हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप यहां ने पहुंचकर मेरा हौसला बढ़ाया। हम सब ने मिलकर कुछ बातचीत करने थे। साथियों, आप सबको मालूम है, पिछले लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टियों में एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। आने वाले 5 साल के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी किस नेता को अपना उम्मीदवार बनाएगी जो आने वाले 5 साल तक आपकी सेवा करेगा, आपके अधिकारों की रक्षा करेगा और साथ ही साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र का जो पहिया है, विकास का जो पहिया है, उसे तेजी से घुमाएगा। आप मजदूर की पीड़ा की बात वो करेगा, वो बात करेगा किसान के दर्द की, वो बात करेगा उस व्यापारी के लिए, उस मजदूर के लिए जिससे आम जन को कितनी राहत मिल सकती है। साथियों, आप सब जानते हैं 2004 से लगातार मैं आप लोगों के बीच में सदैव हाजिर रहता हूं। 2004 के अंदर जब गरदारा आंदोलन की शुरू हुई तो थोड़ी सी आंच सूरतगढ़ में किसी भी आई। इंदिरा गांधी नहर के अंदर पानी की व्यवस्था खत्म हो गई। इतना बड़ा गरदारा आंदोलन शुरू हुआ और बड़े आदर के साथ में मैं उन सब शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा जो गरदारा में हमारे साथियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किए। उसके बाद इस क्षेत्र के अंदर पानी की थोड़ी बहुत ठीक ढंग से शुरुआत हुई। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से उस आंदोलन में हमने भी यहाँ इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के किसानों को लेकर, सिंची क्षेत्र के बात को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। आप सब लोगों को प्यार और बड़ा स्नेह मिला। 2006 के अंदर आते आते सूरतगढ़ विधानसभा का 1/3 जो 1/3 क्षेत्र है वो पूरा का पूरा टिब्बा क्षेत्र था। उस टिब्बा क्षेत्र के अंदर ऐसे हालात खराब थे जहां खाने को अन्न नहीं था, पशुओं के लिए चारा नहीं था और यहां तक कि आप नरेगा तो अब चलिए, उस वक्त अकाल रात के कार्य होते थे। इसके बारे में शायद मेरे नौजवानों को भी मालूम भी नहीं है। किसी जोड़े के ऊपर 50 आदमी खुदाई करने के लगा दिए, कई 10 आदमी किसी जोड़े पर लगा दिए। कोई अन्य जो सार्वजनिक काम था पंचायत के अंदर और बड़ी मुश्किल से 2-2, 4-4 किलो उनको गेहूं देकर काम चलता था। अन्याय से हम जब यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस अकाल रात के कार्य चालू कराने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के कुछ साथी मेरे पास में आए। हमारे अकाल रात के काम नहीं चल रहे, बड़ी हमें घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं के लिए चारा नहीं, घर में बच्चों के लिए अनाज नहीं। हमने शुरुआत की उस बात की, लेकिन धीरे धीरे में एक बात दिमाग में आई। सब लोगों की राय से ये समझ में आया कि इस क्षेत्र के अंदर कोई पानी की व्यवस्था हो जाए तो ये कम से कम ये भी क्षेत्र हमारा उपजाऊ हो सकता है। यहाँ भी घरों के अंदर अनाज पैदा होने से खुशहाली आ सकती है। उस बात को लेकर हमने एटा सिंगरा सर का माइनर के लिए आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन को बड़े लंबे समय तक कानौर हेड पर जब शुरू किया तो राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में वो जब सिंचाई मंत्री सम्मानीय सावरमल जी जाट थे, उन्होंने यहाँ के क्षेत्र को बुलाया। मंच पर भी आज मेरे साथ काफी लोग उनमें से विराजमान है। जयपुर में हमारी चर्चा हुई, सिंगरा माइनर के लिए सर्वे का काम शुरू होने का आदेश हो गया। इतने आते आते 2008 आ गया।
2008 में आप लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अपार कृपा से मुझे उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी 34,000 वोट दिए आपने। ये मेरा सौभाग्य था कि हम सब लोगों ने मिलकर वो प्रयास किया, लेकिन समय आते आते कुछ सिंहासन माइनर की बात जो राज में पार्टी से हमारे निवर्तमान विधायक सामान्य गंगाधर जी मीर थे, लास्ट में जाकर उस बात को आगे बढ़ाया, लेकिन वो डाक के 3 बात वो सर्वे तक ही जाकर एक सीमा तक समाप्त हो गया। किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन आपने मुझे उम्मीदवार बनने का आदेश दिया। आपने मुझे अगर चुनाव लड़ने के अंदर मेरी मदद की तो निश्चित रूप से परिणाम चाहे कोई हो, लेकिन इस सूरतगढ़ की जीत होगी, उसमें किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं होगा। जीतेगा तो सिर्फ राजेंद्र बहादुर नहीं, सूरतगढ़ जीतेगा। और सूरतगढ़ को जिताने के लिए आज संकल्प लेके जाइए, यहाँ से पूरी तैयारी के साथ जाइए। आप यहाँ से हर हमारा जो किसान मजदूर और व्यापारी है, मेरे जो युवा साथी है, वो राजेंद्र बहादुर बनकर इस चुनाव को गंभीरता से लड़े। पूरे शहर के अंदर एक जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उसको भांपते हुए मैं मेरे सभी शहरवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। आपको अपना वोट किसे देना है, किसे नहीं देना, वो देख लीजिए। एक तरफ हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार भी है, श्री डूंगर राम जी गैदर साहब, 2 साल हो गए सरकारी झंडी लगाकर घूमते हैं। बताइए कितनी बार डूंगर राम जी ने किस क्षेत्र के अंदर जाके बात की? क्या कभी कोई किसान की बात की? क्या कभी मजदूर की बात की? किसी क्षेत्र के अंदर अगर बात की है, कहीं बिजली की बात की, पानी की बात की? उनका जब सिस्टम था राज के अंदर, जब उनको झंडी मिल गई थी, तो कम से कम उन्हें ये तो देखना चाहिए था कि प्रभात नगर में प्रस्तावित हमारा 132 केवीए का जीएसएस है, कम से कम उसको तो चालू करवा देते। 315 हेड के ऊपर 335 आरडी पर जो हमने रेगुलेटर लगा रखा है, कम से कम उसको तो चालू करवा देते। लेकिन इस ओर उन्होंने कभी नहीं सोचा। वो जो अपनी झंडे में मास्क और बड़ी मुश्किल से अपना सिस्टम बिठा के कांग्रेस की टिकट लेकर यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद में जिस तरह से पर्चे भर के कल 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, एक ऐसा वातावरण दूषित जो सूरतगढ़ की शायद कभी था ही नहीं, कभी इतिहास में इस बात के नहीं थे। जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, निश्चित रूप से मन को पीड़ा होती है। कोई किसी बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, कोई राजनीति के अंदर जात पात की बात करता है। देखिए साथियों, हमने तो ना तो कभी अब जात पात की बात करी, ना हमें किसी धर्म का मालूम। हम सब एक परिवार के सदस्य बनकर रहते हैं, आप लोगों के सामने रहते हैं। लेकिन कम से कम इन लोगों को पूछिए, राज के लोगों ने काम क्या किया? हमारे आगे मील परिवार ने क्या राज किया? 3 साल हो गए उनको प्रधान बने हुए। यहाँ के डूंगर राम जी ने क्या किया? 2 साल हो गए वो झंडे लगाकर घूम रहे हैं। आपको अगर एक बार भी अगर आपने आंसू पहुंचने के लिए कही है तो आप बता दीजिए मेरे को। और क्या किया हमारे माननीय विधायक जी ने जो आप लोगों के बीच में? उन्होंने एक काम जरूर किया, कोई गया तो उसको झिड़क के निकाल दिया। कभी मेरे तो राज को नहीं, मेरी तो चलने को नहीं, ठे जाड़ो थारो काम जाड़ो। इस तरीका ने अपने भरोसे पर हमें डाल दिया। हमारी जिंदगी को जिस तरह से 5 साल के लिए ताला लगाकर छोड़ दिया। अब साथियों, समय ऐसा है कि उस ताले को खोलने की जरूरत है। उस ताले में अपने आप नया प्रतिनिधि जोड़ने की जरूरत है। अगर इन जैसे घिसे पिटे लोगों से अगर आपने पुनः विधायक बना दिया तो निश्चित रूप से 5 साल सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र तो भगवान ही मालिक है। फिर आप जानो, आपका काम जाने। कोई हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको मैं ठीक लगूं, आपको यूं लगे कि मैंने कभी भी आपके लिए कोई काम किया है, आपको यूं लगे कि आपके लिए हमेशा तत्परता से मैं आप लोगों के बीच में रहता हूं, तो निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से बात कीजिए। आज चाहे संख्या में कितने लोग आए हैं इसका मायना नहीं रखता। मायना इस बात का रखता है कि इस व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ हमने कम से कम खड़े होने की जरूरत की है आप लोगों के दम पर। ये व्यवस्था परिवर्तन तो एक तरफ की बात करना चाहते हैं, तो सिर्फ राज और काज की बात और अपने ध्वंस की बात करना चाहते हैं। हम उस व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा कोई किसी से बैर द्वेष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूरतगढ़ के विकास की बात करने के लिए आप लोगों के बीच में है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये निश्चित है
कि आपको काम कर दिखाया आप लोगों के आशीर्वाद से। ये पूरा का पूर्व क्षेत्र चमन बन गया। पहले मैंने एप्लीकेशन खुलवाई 3 महीने के लिए, मात्र 498 बिजली के कनेक्शनों के लिए अप्लाई आई, लेकिन उसके बाद में जब ट्यूबवेल वो 1 महीने के अंदर चालू हो गए तो किसान मेरे पास आए दौड़ के कि इसका टाइम हमारे लिए और बढ़ाओ। हमने 1 महीना उसका टाइम और बढ़ाया। उस टाइम बढ़ाने के अंदर 900 एप्लीकेशन फिर आ गई। कुल मिला के 1700 कनेक्शन हमने वो 10 पंचायतों के अंदर करवा दिए जिसकी शायद आप लोगों ने कभी कल्पना नहीं करती। और आज मुझे खुशी है इस बात की, क्षेत्र से जब मैं निकलता हूँ तो एक एक घर के अंदर, एक एक किसान के खेत में जब 10-10 लाख की सरसों पैदा होती है तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को गदगद महसूस करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी कृपा कर दी हमारे टिब्बा क्षेत्र के ऊपर। धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी को और सारे संबंधित हमारे मंत्रीगणों को और अधिकारियों को जिन्होंने इतना बड़ा काम करके इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया। साथियों, ये तो एक आपको इसलिए बताया क्योंकि इस तरह की ये जो बातें चल रही थी, हम जब सोचते हैं तो हमारी सोच आगे की होती है। हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। हमने 5 साल के अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर विकास की बात की है। आपने देखा होगा इस सूरतगढ़ शहर के अंदर किस तरह से हमारे लोग रेल लाइन के उस तरफ खड़े रहते थे, किस तरह से सूरतगढ़ पूरा 2 भागों में बटा हुआ था। कहीं हमारे आने जाने का रास्ता नहीं था, कोई भी किसी भी समय कहीं जाता तो रेलवे फाटक में बंद मिलते थे। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमने एक नहीं बल्कि 3-3 अंडरपासों का यहाँ काम करवा दिया। और सूरतगढ़ शहर के जो ये बीच की दूरी 2 भागों में जो कहते थे लाइन पार और लाइन इधर वाला, वो लाइन पार शब्द हमेशा के लिए हमने आप लोगों के आशीर्वाद से खत्म किया। साथियों, छोटी छोटी बात है, सूरतगढ़ शहर के अंदर पीने के पानी की समस्या को देखते हुए हमने पिपैन से एक माइनर का निर्माण करके सूरतगढ़ तक पानी लाने का काम किया। 26,000 करोड़ की योजना बना 26 करोड़ की योजना बनाकर हमने यहाँ वाटर वर्क्स का निर्माण करवाया। और उस निर्माण को चालू करने के बाद में भी आज तक मुझे अफसोस है इस बात का कि इस सरकार द्वारा उसका मीठा पानी जिसकी जरूरत है लोगों को, वो पानी मीठा पूरे शहर के अंदर नहीं पहुंच रहा। गंदगी भरा पानी जब आता है रोजना अखबार में, उसके माध्यम से, समाचार पत्रों से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब मैं देखता हूँ इतना गंदा पानी, बदबूदार पानी आ रहा है, और फिर भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, अफसोस है इस बात का कि वो उनकी आंखें नहीं खुलती, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए। इतनी बड़ी योजना को जिस तरह से फैल करने का उन्होंने काम किया है वो सब आपके सामने है। पिछले 6 साल से लगातार बीकानेर रोड के ऊपर जिस तरह से हमारे 5-6 वार्डों के 1/3 आबादी को जिस तरह से एक पुल के नाम पर लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, लोगों को तंग और बीमार करने का काम जो है, इंदिरा सर्किल से जो एक और ब्रिज बनाने की बात चल रही है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। किस तरह से मेरे शहरवासी यहाँ बैठे हैं तो उनको मालूम है इस बात का कि कितनी पीड़ा का उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि उस और कोई नहीं बोलता। हाँ, हमारे जनप्रतिनिधि बोलते हैं, इस बात को लेकर बोलते हैं कि नगर पालिका के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं चलती है, कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कितने यहाँ कब्जे कराए जा रहे हैं, भूमाफियाओं द्वारा जायज और नाजायज तरीके से पूरे क्षेत्र के अंदर कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ के विधायक जी कहते हैं मेरी चलती नहीं, और दूसरी जो पार्टी है वो कहती है हमें आपने वोट नहीं दिया, और खुद इस मामले के अंदर न जाने किन किन व्यवस्थाओं को देखकर हर एक भूमाफिया जो यहाँ कॉलोनियों का निर्माण, अवैध निर्माण किया है, वो आपसे छुपा नहीं है। पूरा सूरतगढ़ जानता है इस बात को कि किस तरह से यहाँ एक भूमाफियाओं के पूरे चंगुल में फंसा हुआ ये सूरतगढ़ नगर पालिका, और नगर पालिका के साथ साथ दूसरा क्षेत्र वो आप लोगों को किस तरह से तंग करता है। किसी गरीब आदमी की कहीं झोंपड़ी बिड़ाई है तो उस झोंपड़ी के लिए तुरंत हमारे जेसीबी वाले चले जाते हैं। जब वो वहां से उठाने की बात करते हैं उसमें भी वो कहते हैं थोड़ा बहुत सिर बंदी लड़ा लो, आपकी झोपड़ी भी रह जाएगी, कुछ हमें भी मिल जाएगा। इस तरह की बातें करने वाले ये लोग आज इस बात की बात करते हैं कि हम न जाने क्या परिवर्तन लाएंगे, हम विकास की बात करेंगे। क्या विकास की बात करेंगे? हमारे कुछ भी चेयरमैन, पिछले दिनों एक चेयरमैन के साथ झगड़ा हो गया। पहले मीर साहब का आशीर्वाद था, उसे मीर साहब ने आशीर्वाद देके चेयरमैन बनाया। उसने पूरी जब सारा सिस्टम सेट कर दिया तो मीर साहब को लगा अभी हमारे काम का आदमी नहीं है,
क्योंकि थोड़ी बहुत हो सकता है वो आंख दिखाने लग गया होगा, या पांती पोड़ी का झगड़ा हो गया, थोड़ी बहुत ज्यादा मांगने लग गया होगा, तो मीर साहब ने तुरंत उसको हटाने की बात की और हटाते हमारे माननीय विधायक जी ने 1 मिनट की भी देर न लगाई, उन्होंने तुरंत जाके उन्हें बीजेपी का पटका पहनाकर अपने साथ शामिल इसलिए कर लिया कि कल को कोई समय आएगा दूसरे को भी अगर मीर साहब हटाएंगे तो पुनः इसको यहाँ बैठाकर हम हमारा काम करते रहेंगे। ये हमारी फितरत है यहाँ के नेताओं की। हमारे शहर के अंदर जिस तरह से आज कब्जादारी, जिस तरह से अंदर शहर के अंदर अव्यवस्था है, जिस तरह से शहर को नाश करने का काम किया है, वो आपसे छुपा नहीं हुआ, कभी छुपा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के खुले रूप से ये बात होती है कि जिस तरह का वातावरण सूरतगढ़ के अंदर पिछले 5 साल के अंदर बना है वो आज तक शायद कभी नहीं बना होगा। साथियों, विकास की बात का जहां तक सवाल है, मैं इस बारे में ज्यादा बखान इसलिए नहीं करूंगा कि आप सब लोगों ने इस बारे में पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बता दी है। अनोपुर रोड का निर्माण आज से पहले कोई विधायक नहीं बने थे क्या? किसी ने इस बारे में कल्पना की है? 1978-79 के अंदर ये सड़क पूरी टूट गई थी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं विधायक बना तो मैंने अपने उसका पूरा निर्वाह किया, हमने पूरी उस बात की तमन्ना से कोशिश की और आज आपके सामने ये 80 किलोमीटर सड़क बगैर टोल की राजस्थान में एकमात्र ये सड़क है जो बगैर टोल से आप किसानों को उसकी सुविधा दी जा रही है। हमने बिजली के कनेक्शन करवाए, किसानों को सुविधा दी जा रही है। हमने पानी की व्यवस्था की, उसके लिए सारी किसानों को सुविधा दी जा रही है। हमने नहरी क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा काम किया कि पूरा सूरतगढ़ तहसील के अंदर आज कोई भी एक भी नहर या माइनर ऐसे नहीं है जो कच्ची हो। उस वक्त हमने सारी स्वीकृत करवा दी थी, सिर्फ 4 माइनर छोटी छोटी ऐसी है जिनका अब निर्माण कार्य चालू हो रहा है। साथियों, मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि जब 1976 के अंदर यहाँ बिरदवाल हेड बना तो यहाँ एक 415 के बीच में एक क्रॉस रेगुलेटर बनना चाहिए था, एक हेड बनना चाहिए था वह, ताकि जो बीच के किसान हो उसको राहत मिल सके। 243 हेड से चला हुआ पानी सीधा 415 हेड पर रुकता है। इतना लंबा सफर होता है कि जब उसका पोर्ट बनाने की जरूरत पड़ती है तो हमारे सूरतगढ़ तहसील के लोगों को कितना बड़ा नुकसान होता है ये वो किसान जानता है, या मैं उन लोगों के बीच में रहता हूं इसलिए मैं जानता हूं। हमने प्रयास किए इस बात के लिए कि जो व्यवस्था उस वक्त कमी रह गई थी, उस वक्त न जाने किन तकनीकी कारणों से इस बीच में क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण नहीं हुआ। आज मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 335 आरडी के ऊपर 27 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ाकर हमने उस पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण करा दिया है। उस मोटी नहर के अंदर हमने एक डाफ लगवा दी है, शायद आपने सोचा नहीं होगा कभी। एक छोटी सी माइनर के अंदर एक ईंट लगाते हैं ना, किसान समझते हैं इस बात को कि डाफ कैसी होती है, उसके अंदर एक ईंट नहीं लगा सकते, लेकिन आप लोगों की कृपा से हमने पूरी इंदिरा गांधी नहर जो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नहर है उसके अंदर 335 आरडी पर एक डाफ लगाकर हमने किसानों को राहत देने का काम किया है। शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता होगा। बात करने के तो सब लोग करते हैं, हम बहुत विकास करवा रहे हैं, हम बड़ी ईमानदारी से सारा काम करने हैं। अरे अपने गिरिबान में आपने जाके देखा इस मेरे सूरतगढ़ की क्या हालत कर दी आपने? सूरतगढ़ क्षेत्र के किसान का क्या हाल कर दिया? 5 साल तक लगातार हम रोते फिर रहे। फसल बीमा के नाम पर हम कोई बात चाहते हैं, कोई किसान हमारा गलती से चला गया हमारे जनप्रतिनिधियों के पास में, हमारे विधायक जी के पास में, आप सब लोगों को मुफ्त का पैसा चाहिए। इस तरह का जवाब हमारे जब जनप्रतिनिधि देते क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे? हम लड़ाइयां लड़ते हैं, हम सड़क पर बैठते हैं उस पैसा दिलाने के लिए, और हमने दिलाए करोड़ों करोड़ों रुपए मैंने हर किसान के साथ उसकी लड़ाई लड़के, सरकार के साथ लड़ाई लड़के किया है। हमने बिजली के लिए संघर्ष किया, कल परसों आपने देखा नहीं, हमारे नौजवान साथी 15 दिन तक जेल में रहे, इस बात के लिए रहे कि हम सबने बिजली के लिए आंदोलन किया। हमने किसान के ट्यूबवेल पर पूरी बिजली मिले इसलिए हमने आंदोलन किया, और हमें उसका नतीजा भुगतना पड़े। मेरे नौजवान साथी 15 दिन तक जेल में बैठे रहे, और इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई एक बार कि उनसे जाके ये हालात तो पूछ ले कि किस हालात के अंदर आप बैठे हो जेल में, आपकी क्या हालात है। ऐसे लोग जो आज आपस में मिलकर पुनः एक बार जो पिछली व्यवस्था उसको स्थापित करना चाहते हैं। पिछली बार विधायक हमारे थे, उनकी व्यवस्था होगी, दूसरी तरफ से हमारे मीर साहब थे, वो परिवार थे दोनों। आज वही अभी जिस तरह से पूर्व वक्ता बता रहे थे
वो पुनः एक बार मिलकर इस तरह की बात शुरू कर रहे हैं कि उसी व्यवस्था को 5 साल तक हम लगातार कायम रखेंगे, उसी व्यवस्था पर हम चलेंगे। और कितने जोर शोर से, कितने गाजे बाजे के साथ जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर जिस तरह के उन्होंने समर्थन की बात की, अरे दुख होता है इस बात का। कुछ तो सोचो इस बात के लिए कि सूरतगढ़ की जनता आपसे क्या उम्मीद कर रही है, सूरतगढ़ की जनता आप लोगों से किस तरह की अपेक्षाएं कर रही है। सूरतगढ़ की जनता यह आपका विकास चाहती है, इस सूरतगढ़ का विनाश नहीं चाहता। इसलिए साथियों, अब समय है, समझ जाइए आप इस बात को लेकर। विधायक कोई बने, विधायक मैं बनूं, दूसरा बने, हमारे किसी भी पार्टी का बने, लेकिन ये तय है कि 25 तारीख तक, जिस दिन मतदान होना है, कान खोल के सुन लो आप सारे, 25 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये लोग आपकी बात करेंगे, आपके पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन जैसे ही मतदान खत्म हुआ उसके बाद में वो के वही साथी आपको आंख दिखाएंगे और आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। आपका स्टाम्प लिख लेना, अभी आपको किसी का दरवाजा खुला नहीं मिलेगा, लेकिन ये राजेंद्र भादु आपका अपना है। इस परिवार ने सदा आपकी सेवा की है। अगर आप रात में 11 बजे भी आपने मेरे को उठाया, सुबह अगर 5 बजे भी मुझे फोन किया, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। साथियों, मत देना न देना, बात करना और राजनीतिक पार्टियों की बात करना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से आप जिस दिन जाएंगे, आपका काम नहीं होगा तो आप किसके पास आएंगे। अभी मैं पिछले दिनों भी कहता था, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो आप जाइए उन लोगों के पास, तुम्हारी सुने को नहीं, तुम्हारा ललकार के काट दिया। तो जब उन राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि जब आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, कोई आपकी बात गंभीरता से ले ही नहीं रहा है, आपकी दुख तकलीफ को नहीं समझ रहा है, तो क्या आवश्यकता है ऐसे लोगों के पास आपके जाने की? क्या जरूरत है ऐसी राजनीतिक पार्टियों को, उम्मीदवारों की वोट देने की जो आपकी बात नहीं सुन सकता? इसलिए अब समय आ गया है। मैं तो आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 25 किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन आपने मुझे उम्मीदवार बनने का आदेश दिया, आपने मुझे अगर चुनाव लड़ने के अंदर मेरी मदद की, तो निश्चित रूप से परिणाम चाहे कोई हो, लेकिन इस सूरतगढ़ की जीत होगी, उसमें किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं होगा। जीतेगा तो सिर्फ राजेंद्र भादु नहीं, सूरतगढ़ जीतेगा। और सूरतगढ़ को जिताने के लिए आज संकल्प लेके जाइए, यहाँ से पूरी तैयारी के साथ जाइए। आप यहाँ से हर हमारा जो किसान, मजदूर और व्यापारी है, मेरे जो युवा साथी है, वो राजेंद्र भादु बनकर इस चुनाव को गंभीरता से लड़े। पूरे शहर के अंदर एक जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, उसको भागते हुए मैं मेरे सभी शहरवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। आपको अपना वोट किसे देना है, किसे नहीं देना, वो देख लीजिए। एक तरफ हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार भी है, श्री डूंगर राम जी गैदर साहब, 2 साल हो गए सरकारी झंडी लगाकर घूमते हैं। बताइए कितनी बार डूंगर राम जी ने किस क्षेत्र के अंदर जाके बात की? क्या कभी कोई किसान की बात की? क्या कभी मजदूर की बात की? किसी क्षेत्र के अंदर अगर बात की है, कहीं बिजली की बात की, पानी की बात की? उनका जब सिस्टम था राज के अंदर, जब उनको झंडी मिल गई थी, तो कम से कम उन्हें ये तो देखना चाहिए था कि प्रभात नगर में प्रस्तावित हमारा 132 केवीए का जीएसएस है, कम से कम उसको तो चालू करवा देते। 315 हेड के ऊपर 335 आरडी पर जो हमने रेगुलेटर लगा रखा है, कम से कम उसको तो चालू करवा देते। लेकिन इस ओर उन्होंने कभी नहीं सोचा। वो जो अपनी झंडे में मास्क और बड़ी मुश्किल से अपना सिस्टम बिठा के कांग्रेस की टिकट लेकर यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद में जिस तरह से पर्चे भर के कल 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, एक ऐसा वातावरण दूषित जो सूरतगढ़ की शायद कभी था ही नहीं, कभी इतिहास में इस बात की नहीं थी। जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही है, निश्चित रूप से मन को पीड़ा होती है। कोई किसी बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, कोई राजनीति के अंदर जात पात की बात करता है। देखिए साथियों, हमने तो ना तो कभी अब जात पात की बात करी, ना हमें किसी धर्म का मालूम। हम सब एक परिवार के सदस्य बनकर रहते हैं, आप लोगों के सामने रहते हैं। लेकिन कम से कम इन लोगों को पूछिए, राज के लोगों ने काम क्या किया? हमारे आगे मील परिवार ने क्या राज किया? 3 साल हो गए उनको प्रधान बने हुए। यहाँ के डूंगर राम जी ने क्या किया? 2 साल हो गए वो झंडे लगाकर घूम रहे हैं। आपको अगर एक बार भी अगर आपने आंसू पहुंचने के लिए कही है तो आप बता दीजिए मेरे को। और क्या किया हमारे माननीय विधायक जी ने, जो आप लोगों के बीच में, उन्होंने एक काम जरूर किया
कोई गया तो उसको झड़क के निकाल दिया, कभी मेरे तो राज को नहीं, मेरी तो चल को नहीं, अब 6,000 और थारो काम जानो। इस तरह ने अपने भरोसे पर हमें डाल दिया, हमारी जिंदगी को जिस तरह से 5 साल के लिए ताला लगाकर छोड़ दिया। अब साथियों समय ऐसा है कि उस ताले को खोलने की जरूरत है, उस ताले में अपने आप नया प्रतिनिधि जोड़ने की जरूरत है। अगर इन जैसे घिसे पिटे लोगों से अगर आपने पुनः विधायक बना दिया तो निश्चित रूप से 5 साल सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र तो भगवान ही मालिक है, फिर आप जानो आपका काम जाने, कोई हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको मैं ठीक लगूं, आपको यूं लगे कि मैंने कभी भी आपके लिए कोई काम किया है, आपको यूं लगे कि आपके लिए हमेशा तत्परता से मैं आप लोगों के बीच में रहता हूं, तो निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से बात कीजिए। आज चाहे संख्या में कितने लोग आए हैं इसका मायना नहीं रखता, मायना इस बात का रखता है कि इस व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ हमने कम से कम खड़े होने की जरूरत की है। आप लोगों के दम पर ये व्यवस्था परिवर्तन तो एक तरफ की बात करना चाहते हैं, तो सिर्फ राज और काज की बात और अपने ध्वंस की बात करना चाहते हैं। हम उस व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा कोई किसी से बैर द्वेष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूरतगढ़ के विकास की बात करने के लिए आप लोगों के बीच में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि आप अपने अधिकारों को सुनिश्चित रखने के लिए हम लोगों के साथ, हमारा ये जो परिवार है इसके तहत घर बैठे परिवार है, सूरतगढ़ शहर के लोग भी विशेष रूप से उनकी कृपा हम पर पड़े, सारे राजेंद्र भादुओं के चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी मिलकर हमारे पक्ष में मतदान करें। और ये तय राजेंद्र भादु चुनाव लड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप लोगों की कृपा से बोलो लड़ना है कि नहीं लड़ना है? तो आप लोगों के आशीर्वाद से राजेंद्र भादु इस चुनावी सभा में चुनाव लड़ेगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र भादु तुम संघर्ष करो, राजेंद्र भादु तुम संघर्ष करो। तैयारी आपने करनी है, चुनाव आपने लड़ना है, तन मन और धन से सब व्यवस्था आपने करनी है। मेरे पास कोई बहुत ज्यादा धन भी नहीं है जो मैं लगा सकूं, इसलिए आप लोगों की कृपा से अपने अपने क्षेत्र में आप संभाले, कार्य संभाले और आप सभी आप बताए अभी काम पर जुड़ जाए। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राजेंद्र भादु जी संघर्ष करो, राजेंद्र भादु जी आप संघर्ष करो।